नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल सिंह होम्यो लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जी के बारे में। दोस्तों, एलर्जी क्या होता है? जब हमारा शरीर किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसके संपर्क में आने से ओवर रिएक्ट करता है तो इसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी किसी खास तरह की खुशबू, खाने पीने की चीज़ों से, धूल, मिट्टी से और धुएं से हो सकती है। एलर्जी में खुजली, छींक, सांस लेने में तकलीफ और आँख, नाक से पानी आने की समस्या हो जाती है। एलर्जी के लक्षण: शरीर में एलर्जी होने पर कई तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे शरीर में खुजली हो जाना, चमड़ी का लाल हो जाना, शरीर में लाल लाल दाने हो जाना, शरीर में दाने वाले जगह पर सूजन हो जाना। एलर्जी होने से एक्जिमा नाम की बीमारी भी हो जाती है। एलर्जी के कारण कुछ लोगों को अस्थमा नाम की बीमारी हो जाती है। सांस में घरघराहट, सांस फूलना आदि समस्याएं होने लगती है। छींके और नाक में खुजली होना, नाक बहना या नाक का बंद हो जाना, आंखों में खुजली, उनका लाल हो जाना और उसमें से पानी आना, खुजली वाले पित्ती हो जाना, जुलपीती यानी कि अर्टिकेरिया होना, पेट में दर्द होना। एलर्जी के प्रकार: एलर्जी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ड्रग एलर्जी यानी कि दवाओं से होने वाली एलर्जी, खाद्य पदार्थों से एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, लेटेक्स से होने वाली एलर्जी, एलर्जिक अस्थमा, मौसमी एलर्जी, जानवरों से एलर्जी, फफूंदी से एलर्जी। शरीर में एलर्जी क्यों होती है? शरीर में एलर्जी की समस्या किसी व्यक्ति को जन्म से यानी कि वंशागत भी मिल सकती है। पर्यावरण के कारक भी यह निर्धारित करते हैं कि कब और किस व्यक्ति को एलर्जिक करना है। इसमें पर्यावरण का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हर शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली के एजेंट होते हैं और शरीर में घुसने वाले बाहरी दुश्मनों से लड़ते हैं। एलर्जी से ग्रसित शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली हानिकारक और गैर हानिकारक पदार्थों के बीच में अंतर नहीं कर पाती है। हालांकि अभी भी एलर्जी विकसित करने वाले कारणों की जानकारी के लिए अनुसंधानों की सख्त जरूरत है। विभिन्न तरह की एलर्जी की होम्योपैथिक दवा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो होम्योपैथी में एलर्जी का पक्का और सफल इलाज है जो एलर्जी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है या खत्म कर देती है। संसार में बहुत से डॉक्टर एलर्जी को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बीमारी दबकर किसी दूसरी बीमारी के रूप में बाहर आ जाती है, यानी कि ट्रांसफर होकर अगली पीढ़ी तक ये पहुंच भी सकती है। क्योंकि इस संसार में अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी है, तो स्वाभाविक है कि सभी लोगों की दवा भी अलग अलग ही होगी। एलर्जी के लक्षण के अनुसार मैं आपको आपकी दवा बताने जा रहा हूँ। आप अपनी एलर्जी के लक्षणों के अनुसार अपने दवाई का चयन कर सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं और उसका एक निश्चित समय तक सेवन कर एलर्जी को जड़ से ठीक कर सकते हैं, हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ठंड से बढ़ने वाली त्वचा की एलर्जी यानी कि स्किन की एलर्जी हो और ठंडे पीने वाली चीज यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स से एलर्जी होती हो तो आर्सेनिक एल्बम को नहीं भूलना चाहिए। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम या तो सीधे जीभ में या फिर आधा चम्मच पानी में डालकर कुछ समय नियमित रूप से पीना चाहिए। यदि किसी भी एलर्जी के कारण स्किन सूखी और चमकहीन हो जाती हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम पीने से यह रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि धूल के कारण सांस का रोग और अस्थमा हो जाए तो पोथोस फोएट 30 पावर 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लगातार सेवन करने से यह एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। यदि धूप सहन नहीं हो, व्यक्ति गर्म मौसम में कमजोरी महसूस करता हो तथा पेट के रोग में वृद्धि होती हो तो एंटिम क्रूड 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम लगातार लेनी चाहिए। यदि
अंडे खाने से एलर्जी बढ़ती है तो चिनिनम सल्फ 30 पावर 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, या फिर नेट्रम मयूर 200 पावर सप्ताह में सिर्फ एक बार 4 बूंद लेना चाहिए। यदि धूप के कारण चक्कर आए और शरीर में दाने निकल आए तो कोकुलस इंडिकस 30 पावर 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम लेने से यह समस्या ठीक हो जाती है। यदि धूल, धुएं, परफ्यूम से एलर्जी हो तथा जुकाम हो जाती है तो हिस्टामिनम 1 एम पावर सप्ताह में एक बार 4 बूंद अवश्य लें। इससे इस तरह की एलर्जी बिल्कुल ठीक हो सकती है, ठीक हो जाती है। यदि बियर और विस्की पीने से किसी व्यक्ति को एलर्जी होती हो तो काली बीच 30 पावर 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार पीने से इस तरह की एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। यदि पत्ता गोभी खाने से किसी को एलर्जी होती हो तो पेट्रोलियम 30 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम 2 ही बार लगातार कुछ दिन पीना चाहिए तो यह एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। यदि कॉफ़ी पीने से एलर्जी बढ़ता हो तो नक्स वोमिका 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार पीने से यह समस्या ठीक हो जाती है। ब्रेड, अचार, अम्लीय खाने पीने की चीज़ों से यदि एलर्जी बढ़े तो नेट्रम मयूर 200 पावर में सप्ताह में एक बार सुबह सुबह 4 बूंद यदि लगातार लेते हैं तो यह समस्या समाप्त हो जाती है। यदि दूध पीने से दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाती है तो नेट्रम कार्ब 30 पावर 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम लेना चाहिए। यदि गेहूं से एलर्जी हो तथा इसके कारण शरीर में एक्जिमा हो जाता है, रोटी बहुत लोगों को एलर्जी का कारण बनती है, तो ऐसे लोगों को सोरिनम 200 पावर में सप्ताह में सुबह सुबह 4 बूंद लगातार कई दिनों तक लेनी चाहिए। यदि संतरे के रस से, पेस्ट्री से, बेकरी उत्पाद से एलर्जी हो तो पल्साटिला 30 को हमेशा याद रखिए। साथ में यदि तला हुआ चीज़ों को खाने से, होटल के समोसा वगैरह खाने से, पकौड़ी खाने से यदि पेट खराब हो जाता हो तो ऐसे में पल्साटिला 30 हमेशा याद रखिए और उसे 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार लेने से इस तरह की एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। यदि मांस खाने में अरुचि हो, बिल्कुल पसंद ना आता हो, जिसके कारण डकारें आती हो, खुजली हो जाती हो तो र्यूमेक्स क्रिस्पस 30 पावर 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार लेने से इस तरह की एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। हर तरह के गंध से यदि एलर्जी हो तो सबाडीला 30 पावर 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। यदि चीनी खाने से एलर्जी हो तो स्क्रेटम ऑफ 30 पावर 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार लेना चाहिए। यदि नींबू के शरबत से एलर्जी हो तो सेलेनियम मेट 30 पावर 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम में लगातार लेने से यह समस्या ठीक हो जाती है। यदि फैट यानी कि चर्बी तथा उबले हुए दूध से डायरिया हो जाता हो तो सीपिया 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम का लगातार सेवन से इस तरह की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। यदि बालों को रंगने से यानी कि डाई करने से एलर्जी होती हो या टमाटर खाने से चेहरा लाल हो जाता हो और खांसी होती हो तो सल्फर 200 सप्ताह में सुबह सुबह 4 बूंद लगातार कुछ सप्ताह लेने से यह समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। यदि भात खाने से यानी कि चावल खाने से एलर्जी होती हो तो टेलोरियम मेट 30 पावर सुबह शाम 2-2 बूंद लें तो यह समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यदि किसी को प्याज से एलर्जी हो तो उसे थूजा 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। यदि किसी महिला को लिपस्टिक लगाने से एलर्जी पैदा हो तो उसे थायरोडिनम 3x 2-2 टैबलेट 3 बार सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। यदि तरबूज, खरबूज आदि खाने से किसी व्यक्ति को एलर्जिक लक्षण पैदा होता हो तो उसे जिंजीबार ऑफ 30 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार लेना चाहिए। उससे यह समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, इस तरह अपने अपने लक्षणों के आधार पे आप अपना दवाइयों का चयन करें और इस दवाई का नियमित रूप से कुछ समय के लिए सेवन कीजिए तो आपकी एलर्जी की समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।